हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बायोमास और बायोगैस प्लांट। तो सबसे पहले ये देखिए कि बायोमास होता क्या है। प्लांट एंड एनिमल वेस्ट डंग, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट डंग, वेजिटेबल वेस्ट, सीवेज आर डीकम्पोज्ड इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब भी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है वो प्रोसेस हमारे लिए होती है एनारोबिक प्रोसेस टू प्रोड्यूस बायोगैस। तो सिंस द सोर्स ऑफ दीज फ्यूल, ये जो फ्यूल मीन्स बायोगैस, सिंस द सोर्स ऑफ दीज बायोगैस इज एनिमल डंग एंड द सोर्स ऑफ दीज फ्यूल इज कॉल्ड बायोमास। क्योंकि ये जो सोर्स है फ्यूल का, ये हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से, बायोलॉजिकल लिविंग से। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? बायोमास। अब देखिए, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? गोबर गैस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले देखिए बायोमास क्या होगा भाई। जो भी हमारे पास प्लांट और एनिमल वेस्ट है जिससे हम बायोगैस बना सके, वही हमारे लिए क्या हो जाएगा? बायोमास हो जाएगा। और जो ये बायोगैस बनेगी इसको हम कॉमनली क्या कहेंगे? गोबर गैस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी बायोगैस प्लांट एंड इट्स फंक्शन। तो ये देखिए कि बायोगैस प्लांट दिखने में कैसा होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास दिस इज़ द लेआउट फॉर बायोगैस प्लांट। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास है ये सलरी है। सलरी का मतलब क्या होता है कि जो काउडंग होता है और जो वाटर होता है उसको मिक्स कर देते हैं एक साथ, और जो सलरी बनती है उसको हम मिक्सिंग टैंक में फीड कर देते हैं। तो ये हमारा मिक्सिंग टैंक है। ये जो सलरी है मीन्स मिक्सचर ऑफ द काउडंग एंड वाटर, यहाँ पे मिट्टी लगी रहती है और यहाँ से ये हम इधर लेके आते हैं डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर में क्या होता है कि सलरी को डाइजेस्टर में पास करने के बाद ये कम्प्लीटली सील्ड चेम्बर होता है डाइजेस्टर, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं होती है और यहाँ पे सलरी को छोड़ दिया जाता है। जब यहाँ पे हम सलरी को छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए तो हमारे पास एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है सलरी का। एनारोबिक मैंने बताया था, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब जब ये डिकम्पोजिशन होता है तो क्या होता है कि उसमें से कुछ गैस लीक आउट करनी स्टार्ट कर देती है आफ्टर डिकम्पोजिशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो डाइजेस्टर में आफ्टर एनारोबिक डिकम्पोजिशन जो गैसेज निकलेंगी उसको हम किधर कलेक्ट कर लेंगे? गैस टैंक में। और गैस टैंक से फिर हम वाया गैस आउटलेट हम उसको अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आफ्टर एनारोबिक डिकम्पोजिशन कुछ रेसिड्यू बच जाएगा, तो उस रेसिड्यू को हम क्या करेंगे? इधर मैन्योर में लेके जाएंगे और एज ए फर्टिलाइज़र इसको यूज कर लेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट्स। देखिए, हमने देखा मिक्सिंग टैंक। मिक्सिंग टैंक में हमारे पास क्या होता है? काउडंग और वाटर को मिक्स किया जाता है, सलरी बना ली जाती है और सलरी को फिर फीड कर दिया जाता है मिक्सिंग टैंक में। सो दिस इज़ द मिक्सिंग टैंक। डाइजेस्टर में क्या होता है? द सलरी इज पास ऑन द डाइजेस्टर विच कम्प्लीटली सील्ड चैम्बर विद नो ऑक्सीजन, हियर डिकम्पोजिशन ऑफ द सलरी टेक प्लेस, दैट्स ऑल। अब देखिए, इसके बाद जो हमारा आता है गैस चैम्बर आता है या गैस टैंक जिसको हम कहते हैं। गैस टैंक में हमारे पास क्या होगा? जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा कुछ गैसें रिलीज करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया मेजर कंपोनेंट मीथेन होता है और जो बाकी गैसें होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फर, विच आर कलेक्टेड इन गैस टैंक एंड ड्रॉन आउट थ्रू गैस आउटलेट। तो इनको जो क्या करते हैं कि हम जो गैसें जो बनती हैं उनको हम एक वाया गैस आउटलेट कलेक्ट कर लेते हैं फॉर डोमेस्टिक पर्पज। अब ये देखिए, एडवांटेज ऑफ द बायोगैस क्या होगा? दिस फ्यूल इज इजीली अवेलेबल बिकॉज इट्स द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, देन ऑफ कोर्स इट विल बी इजीली अवेलेबल। एक्सीलेंट फ्यूल विद रीजनेबल हीटिंग एफिशिएंसी। ये देखिए, इसकी हीटिंग एफिशिएंसी जो होती है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए अप्रोप्रिएट है, बट कंपेयर टू द अदर सोर्स इसकी जो हीटिंग एफिशिएंसी है वो लेस है। सो बर्न्स विदाउट स्मोक। एक तो इसमें जो हमारे पास है स्मोक ज़्यादा क्रिएट नहीं होता है, स्मोक क्रिएट ही नहीं होता है व्हेन एवर वी बर्न इट। सो डज नॉट लीव रेसिड्यूज। अब देखिए, रेसिड्यू नहीं छोड़ेगा क्योंकि जो रेसिड्यू होगा उसको तो हम एज ए फर्टिलाइजर यूज़ कर लेंगे। एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ये हमारे पास इसका एनवायरनमेंट के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये देखिए, डिसएडवांटेज में क्या करेंगे? गैसेज रिलीज होती है ना, वो क्या करती है, जो बायोगैस जो प्लांट होता है उसके जो मेटल पार्ट्स है उसको कोरोड कर देती है, उसके ऊपर जंग लगा देती है। और जो नेक्स्ट जो हमारा डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इसका जो हीटिंग एफिशिएंसी है लेस है कंपेयर टू द अदर सोर्स। इन दो पॉइंट को समझने की कोशिश करना।
एडवांटेज में हमने लिखा है एक्सीलेंट फ्यूल विद रीजनेबल हीटिंग एफिशिएंसी, और इसमें हमने लिखा है इट्स हीटिंग एफिशिएंसी इज लेस कंपेयर टू द अदर सोर्स। अगर हम इसका कंपैरिजन करें विद अदर सोर्सेज देन इट्स लेस, बट फॉर आवर डोमेस्टिक पर्पज इट्स हीटिंग एफिशिएंसी इज रीजनेबल एंड एक्सीलेंट फ्यूल। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।